द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश में नफरत फैलाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन एक तबका 2014 के बाद से और बहुत बड़ा नफरती हो गया है। वो तबका है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया अब नफरत फैलाने में सबसे ज्यादा माहिर हो गया है। पहले धर्म के ठेकेदार और राजनेता नफरत फैलाने का काम करते थे, लेकिन अब ये जिम्मेदारी मिल गई है गोदी मीडिया को। ऊपर से आदेश आता है, इस खबर को इस एंगल से दिखाना है, हिंदू मुस्लिम करवाना है, वोट दिलवाना है, तो उस काम में लग जाते हैं। अभी अभी हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर में घटना घटित हुई। उस घटनाक्रम को लेकर एक गोदी बड़के वाले पत्रकार, मतलब इसमें भी क्राइटेरिया होता है गोदी पत्रकारों में, तो एक बड़के वाले गोदी पत्रकार जिनको कई सारे नामों से नवाजा जाता है, वो जनता कहती रहती है, हम नहीं कहना चाहते यहां पर, तो उसने ट्वीट किया, यानी अमीश देवगन ने ट्वीट किया है। और किस तरह से नफरत फैलाई अपने उस ट्वीट में, पहले मैं वो आपको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं, फिर आपको मैं सच्चाई भी बताऊंगा कि वहां की सच्चाई आखिरकार है क्या। ये लिखता है कि कश्मीर में हिंदुओं की चुन चुनकर हत्या की जा रही है। इस बार जिहादियों ने बिहार के लाल अरविंद कुमार को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उसके परिवार के आंसू पोंछने वहां कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अरविंद वीरेंद्र एजेंडा में फिट नहीं बैठते। ये बात भाई साहब कह रहे हैं, और ये क्यों कह रहे हैं आप जान रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि किस बारे में लेकर ये घुमा के बात की जा रही है। अब जब इसकी सच्चाई निकलकर सामने आई तो इसकी बोलती बंद हो गई है। अब ये बोल नहीं पा रहा है। शीतल पी सिंह जी हैं जो फेसबुक पर लिखते हैं कि कश्मीर टारगेटेड किलिंग्स के क्रम में बिहार और उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को आज श्रीनगर और पुलवामा में निशाना बनाया गया। श्रीनगर में अरविंद नामक एक गोलगप्पे बेचने वाले को गोली मार दी गई। पुलवामा में उत्तर प्रदेश निवासी सगीर अहमद, सुनिए बात को, अब ये क्या कह रहा था कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। सगीर अहमद कौन है, अब पूरा मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं, पहले सुन लीजिए आप, कि सगीर अहमद को निशाना बनाया गया जो बढ़ई का काम करके रोजी रोटी कमाते थे। इस साल अक्टूबर के 16 दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों ने 13 मुठभेड़ हो चुकी है दोनों बीच, जिसमें 36 लोगों की मौत हुई है। इनमें 14 आतंकवादी और 9 भारतीय सेना के लोग शामिल हैं। ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है। तो अब आप बताइए सीधे सीधे कि वो जो ये बात कही जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये कितना गलत है। क्योंकि आप भी जानते हैं आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, आतंकवादी कोई धर्म नहीं होता, अब वो सिर्फ आतंकी होता है, सिर्फ और सिर्फ आतंकी होता है। लेकिन उस प्रकरण में राजनीतिक रोटियां कैसे सेकनी है, देश के माहौल को कैसे खराब करना है, ये बात गोदी पत्रकार जानते हो। इसी बात को लेकर वो जहर उगलते रहते हैं, नफरत उगलते रहते हैं। अब जब ये खबर सामने आ गई तो हो सकता है बोलती बंद हो गई होगी ऐसे लोगों को, जो लोगों की जो नफरत फैलाते रहते हैं। वैसे उनके ट्वीट पर भी लोग आकर पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। आप देखिए कि मैं ये भी बता देता हूं कि जब वो ट्वीट किया तो उसके बाद पुनीत कुमार सिंह है, अमीश देवगन के ट्वीट पर नीचे आते लिखते हैं, कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर आता है? गृह मंत्री से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो भाई? अगर हिम्मत है तो कभी गृह मंत्री को टैग करके सवाल पूछो। यह बात अपने आप में कई सारे सवालों को खड़ा करती है, क्योंकि सवाल तो किससे होना चाहिए? आप बताइए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो 2 बनाए गए, 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए हैं, सीधे सीधे आप समझिए कि इन केंद्र शासित प्रदेशों में शासन किसका चल रहा है? केंद्र का। पुलिस किसकी है? केंद्र सरकार की। तो आप बताइए, केंद्र सरकार की पुलिस है तो गृह मंत्री से क्यों नहीं पूछा जा रहा है? गृह मंत्री बताएं ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत वहां नहीं है। वहां से तो यह आदेश आता है कि इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम बनाओ, हमें वोट दिलाओ। यही ये करते आ रहे हैं। आप देखिए कि लोग, अनुपम शर्मा है, वो भी लिखते हैं कि अमीश जी एक बात बताएं, जब देश ने चुन के बीजेपी को भेजा है तो जिम्मेदारी भी बीजेपी की ही ज्यादा बनती है। मोदी जी और आप जैसे पत्रकारों ने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। क्या हुआ? टूट गई? नहीं टूटी, बल्कि देशवासियों को इस महंगाई ने उसकी कमर तोड़कर रख दी है। कब तक विपक्ष के सहारे रहोगे? थू है। ऐसे पत्रकार को लोग थू कह रहे हैं। ये वही वाले पत्रकार है जो भी कुछ दिन पहले मोहनदास करमचंद गांधी नहीं बोल पा रहे थे, मतलब महात्मा गांधी का पूरा नाम इनके मुंह से नहीं निकल रहा था। 5 बार महोदय अटके थे। ये वही पत्रकार जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। पत्रकारिता का असली धर्म यही है कि हम विपक्ष से सवाल ना पूछकर सत्ता पक्ष से सवाल पूछें। लेकिन आजकल ये पत्रकारिता भूल गए। ये जो गोदी पत्रकार है ना, ये विपक्ष से सवाल पूछते हुए नजर आएंगे। सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की हैसियत बची ही नहीं है। ये पत्रकारिता नहीं बल्कि चाटुकारिता करते हुए नजर आते हैं। आपने देखा होगा टीवी पर सिर्फ और सिर्फ चिल्लाना है, सिर्फ और सिर्फ जहर फैलाना है। आर पार का प्रोग्राम लगा के ऐसा आग उगलेंगे ये लोग। आपने देखा होगा आर पार जो प्रोग्राम करते पीछे ग्राफिक्स जरिए जो आग दिखाई जाती है, वो असलियत में इन्हीं के अंदर छिपी हुई आग को दिखाया जाता है। रिपब्लिक को भी आप देखते कैसे आग दिखाई जाती है। तो सिर्फ ये आग फैलाने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। मिलाने का काम आज तक इन्होंने कभी नहीं किया है।
जय हिंद नाम से एक ट्विटर है, वो भी लिखते हैं कि सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के मंत्री के हत्यारे बेटे ने हिंदू किसान और हिंदू पत्रकार को साजिश के तहत अपनी गाड़ी से कुचला। तब क्यों मुंह नहीं खोला अमीश बैगन। बैगन लिख रहे हैं लोग, मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है। क्या वो किसान और पत्रकार हिंदू नहीं थे? आपने बीजेपी के मंत्री और हत्यारे बेटे को बचाने के लिए क्या? क्वेश्चन मार्क है। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग बाग सवाल पूछेंगे ना। जब आप लखीमपुर खीरी मामले पर चुप हो जाएंगे, लखीमपुर खीरी मामले पर एंगल देने की कोशिश करेंगे, सरकार को बचाने की कोशिश करेंगे, तो सवाल तो पूछेगी जनता, तो सवाल पूछेगी ना। जनता यह भी पूछेगी कि आप बताइए, लखीमपुर मामले तो आप चुप थे, वहां भी तो हिंदू मारे गए, वहां भी हिंदू मारे गए थे, विपक्ष को जाने नहीं दिया जा रहा था। और जब राजस्थान की बात आती है तो ये चिल्लाने लगते हैं राजस्थान राजस्थान। अशोक गहलोत सीधे सीधे कह देते कि आओ देखो, हम तो मना थोड़ी किए थे, उसी दिन आते। अमित शाह जी आते या बीजेपी कोई नेता आता, हम तो कहते हम तो रोकते भी नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हर जगह एंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ के मामले पर कैसे ये फुदक फुदक करा गए थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। ये सारे गोदी पत्रकार फुदकने लगे कि देखो छत्तीसगढ़ में दुर्गा पांडाल, दुर्गा विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, जबकि गाड़ी चढ़ाने वाला कौन था? बीजेपी का कार्यकर्ता था। और गाड़ी में बरामद क्या हुआ? गांजा। और गाड़ी कहाँ की थी? मध्य प्रदेश की थी। गाड़ी में जो शख्स गाड़ी चला रहे थे वो कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के थे। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? शिवराज सिंह चौहान की सरकार, यानी बीजेपी की सरकार है। वहां फिर ये नहीं बोल पाएंगे, वहां चुप हो जाएंगे क्योंकि बीजेपी की सरकार है। तो ये सब, ये जब एजेंडा जो चला रहे हैं, उसी एजेंडे के तहत लोग बाग भी इनकी चीजों को समझ रहे हैं, इसीलिए लोग बाग लिख भी रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं। अब देखिए, प्रोफेसर अब्दुल कादिर है, वो लिखते हैं कि गुल्लू हमेशा व्हाट्सएप न्यूज सुनाता है। निशाना हिंदुओं को नहीं बनाया जा रहा है गुल्लू, निशाना गैर कश्मीरियों पर लगाया जा रहा है। जिसे गोली मारी गई है वो एक मुसलमान है और यूपी से है। सीधे सीधे लोग बाग लिख रहे हैं इनको। लोग बाग आप इनको इनके नाम से संबोधित कर रहे हैं, जो कुछ दिन पहले भी कुछ और था और कुछ दिन बाद कुछ और हो गया है। तो गुल्लू गुल्लू लोग कहकर इनको संबोधित कर रहे हैं। तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पत्रकारिता कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन जनता इन्हें बता रही है कि तुम क्या कर रहे हो। सवाल कहां पूछे जाने चाहिए ये इन्हें पता नहीं है। कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार जब कांग्रेस में शामिल हुए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही कि पत्रकारिता का लोग धर्म भूल गए, लेकिन एक काम आता है इनको, सवाल करना। शायद वो नहीं भूले हैं और विपक्ष से लगातार सवाल करते रहते। एक ही धर्म इनके बचा है, सवाल पूछना। सवाल किससे पूछना इसका ज्ञान तो गोदी पत्रकारों को नहीं है, लेकिन सवाल पूछना बचा है, इसी बात के लिए उन्होंने कहा था। तो ये सीधे सीधे इनको बस नफरत फैलाने को मिल जाए, किसी बात को लेकर नफरत फैलाना हो, ये पट से आगे आ जाएंगे, ऐसे बोलने लगेंगे पूछो मत भैया। तो इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये सत्य नहीं बताते, ये अर्ध सत्य बताएंगे आपको। क्योंकि अर्ध सत्य इसलिए बताएंगे क्योंकि उसी में एंगल ढूंढना है इन्हें, उसी में सरकार को ऐसे ट्वीट करने की सरकार इनका ट्वीट देख के खुश हो जाए, इनको शाबाशी दे, आओ इनाम दे, इसलिए ये सब ये कर रहे हैं। और ये पत्रकारिता का वास्तविक धर्म भूल गए हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मर्यादा को भूल गए हैं। इसीलिए लोग इनको तरह तरह से संबोधित भी करें, तरह तरह के नामों से इनको संबोधित किया जाता है। जो मोहनदास करमचंद गांधी का नाम ना बोल पाए, जो ऐसे वैसे कभी कभी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, आप देखेंगे तो यूट्यूब पर जब सर्च करेंगे अमीश देवगन नाम से, तो इनके कई सारे मीम्स भी आपको मिल जाएंगे। जो इन्होंने पत्रकारिता की इज्जत धोई है वो भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे लोग हैं जो नफरत फैलाना के सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करने की कोशिश है, पूरे देश में चल रही है। क्योंकि अब चुनाव होने वाले 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब, यहां चुनाव है। तो इसलिए इन चुनावों को भुनाने की कोशिश तो कहीं ना कहीं की जाएगी। तो कैसे इन चुनावों पर वोट की पोलराइजेशन किया जाए, वोट को इधर उधर बांटा जाए, ये करने की कोशिश में पूर्णतया लग गए हैं। और हिंदू मुस्लिम करने की देश में कोशिश की जा रही। तो हम हिंदुओं को भी समझना होगा, हम मुस्लिम भाइयों को भी समझना होगा कि हमें इनके बहकावे में, इनके झांसे में नहीं आना है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।